जय हिंद दोस्तों। मैं संदीप कुमार आपके अपने YouTube चैनल अखंड शिक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज फाइनली आपका इंतज़ार ख़त्म ही हो गया। देखिए, एक खुशखबरी है, आर्मी की भर्ती आ गई, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। हाँ, बस ये हो सकता है कि कुछ लोगों को थोड़ा सा इसमें आश्चर्य हुआ हो, क्योंकि हर बार पिछली भर्तियों में पहले फिजिकल होता था, उसके बाद रिटन एग्ज़ाम होता था, और अब की बार बदलाव कर दिया गया है। तो अब की बार पहले पेपर होगा, ठीक है। तो फिर भी मेरे ख्याल से जो भी है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए। और जैसे फिजिकल की तैयारी करते थे, ठीक है, उसी तरह रिटन की तैयारी करेंगे। क्या दिक्कत है? रिटन तो वैसे भी देना पड़ता था बाद में, वही पहले दे देंगे और बढ़िया तैयारी करेंगे। और यकीन मानिए कि आप जितनी मेहनत आप पहले करते थे आर्मी की नौकरी के लिए, उससे कम मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आप आर्मी में सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो बस एक पॉजिटिव उसमें लीजिए कि नहीं, हाँ जो भी है बढ़िया है, ठीक है। तो देखिए, आज उसी के बारे में एक ये वीडियो है, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि इसी वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाए, ठीक है। क्या बदलाव हुए हैं, क्या कैसे होना है, सब कुछ इसी वीडियो में पता चल जाएगा आपको, ठीक। तो देखिए, आज नोटिफिकेशन आउट हो ही गया है, ठीक है। और इसी वीडियो में हमने लिख दिया ना कि संपूर्ण जानकारी सिर्फ एक वीडियो में। क्या क्या बात करेंगे इसमें? एग्ज़ाम के बारे में, फिजिकल के बारे में, क्या कैसे फिजिकल होना है, हाइट और चेस्ट के बारे में, मेडिकल के बारे में, ठीक। देखिए, पहले फिजिकल जो था वो 5:40 का रहता था, लेकिन आप सबको पता ही है कि नहीं, हाँ कितने पर लड़के पकड़ लेते थे, कितना टाइम देते थे। अब की बार उसमें भी बदलाव किया गया है। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। चलिए, और हाँ, गर्ल्स को भी इस बार मौका मिलने वाला है, ठीक है। तो जो एक नई बात निकल के आई है इस भर्ती में कि गर्ल्स को भी इस बार मौका मिलेगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कैसे क्या है। देखिए, आप अगर सर्च करना चाहें तो गूगल में जा कर के ज्वाइन इंडियन आर्मी डालिए, और ये वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट है, ये खुल जाएगी। हमने वहीं से भी इसका नोटिफिकेशन पूरा पढ़ा है, और हमने बस काम की चीज़ें आपकी निकाली हैं। और बाकी अगर आपको पूरा पढ़ना है तो देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है। हमने बस काम की चीज़ें निकाली, और जो भी चीज़ें हमने उसमें हमको लगी कि हाँ ये आपके काम के हैं, उसको हमने ले लिया है और उसको हाईलाइट कर लिया है, ठीक है। बस उसी मुद्दे पर बात करेंगे, ताकि ज़्यादा बहुत लंबी वीडियो ना बने, ठीक है। तो देखिए, एज पिछली बार की ही तरह हम हमेशा 17.5 से 21 साल होती थी जीडी के लिए, उसी तरह अब की बार भी है। जीडी के लिए जनरल ड्यूटी 17.5 से 21 साल, ठीक। टेक्निकल में भी 17.5 से 21 साल, ये टेक्निकल है, टेक्निकल में भी 17.5 से 21 साल ये हो गई, ठीक है। और हाँ, एलिजिबिलिटी मतलब योग्यता क्या होनी चाहिए? देखो, इसमें 10th, ठीक है, इसमें 10th पास होना चाहिए, और पास विथ 45% मार्क इन एग्रीगेट एंड 33% इन ईच सब्जेक्ट। मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% और ओवरऑल में 45%। कहने का मतलब आपके जो नंबर हैं वो 45% होने चाहिए, ठीक है। आप 45% नंबर आपको मिले हों, ठीक। और जो सब्जेक्ट वाइज हैं वो 33%, ठीक, ये। और हाँ, बाकी एज 17.5 से 21 है ये। और टेक्निकल में भी वही, इसमें 10+2 है, ठीक है, इसमें 10+2 एग्ज़ाम। और साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश, इसमें देखो उसमें 45% था, इसमें कितना है 50%, 50%, ठीक। और इसके अथवा भी है कि अगर मान लो ये नहीं है तो 10+2 मीडिएट, और साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टेट, ये ठीक है। हाँ, और इसमें जो ये अथवा है, अथवा देने का मतलब ये है कि अगर मान लो ये चीज़ आपके पास नहीं है तो ये ITI होना चाहिए, ITI कोर्स ऑफ मिनिमम 1 ईयर, 1 ईयर का आपके पास ITI होना चाहिए, तो भी आप टेक्निकल के पोस्ट में फॉर्म भर सकते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। फिर आगे देखो, ये क्लर्क और स्टोर कीपर वाली, इसमें भी 17.5 से 21 साल, ठीक। इसमें भी 10+2 साइंस, ठीक, और 60% मार्क्स इसमें, और इंग्लिश में 50% मार्क्स ये होने चाहिए, ठीक। और फिर है ट्रेडमैन। हाँ, इसमें अब की बार ये हुआ है कि ट्रेडमैन में, ऐसे इस बार पहले होता था कि नहीं, ट्रेडमैन में जो
एज होती थी वो 23 साल हुआ करती थी। अब की बार क्या है 17.5 से 21 साल ही एज रखी गई है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है। तो देखिए ये, ठीक, 1 मिनट, ये ट्रेडमैन का, ठीक, ये इसमें क्या है 10th पास, सिंपल 10th पास, ठीक, वो भी कितना 33%, मतलब 33%। ठीक है, और ये एक 10th पास है और एक ये सिर्फ 8 पास तक। 8 पास के अगर अच्छा 8 पास भी हैं आप, तब भी ट्रेडमैन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ट्रेडमैन में आप जानते ही हैं कि कौन कौन सी पोस्टें होती हैं, जैसे धोबी हो गया, नाई हो गया, और कुकर का हो गया, और ड्राइवर को हो गया। ठीक है, ये सारी पोस्टें होती हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे देखिए हाइट। हाइट में क्या है, देखो हमने बस कुछ जोन का लिया है एआरओ का, ठीक है, आर्मी जी एआरओ वाला, ठीक है। बाकी लगभग अपने यहाँ तो हाई है कि नहीं, 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए हाइट, तो मेल के लिए 170 सेंटीमीटर, ठीक। टेक्निकल में भी 170 और क्लर्क में 162 सेंटीमीटर, ये हर जगह का है। बस हाँ ये कि जो एरिया वाइज थोड़ा सा कम है, जैसे कहीं पहाड़ी एरिया है या नक्सली एरिया है तो वहाँ पर हाइट कम है थोड़ा सा, ठीक है, उसमें छूट दी गई है, ठीक। और ट्रेडमैन में भी देखो ये 170 सेंटीमीटर, ठीक। तो हाइट का क्लियर हो गया आपको। चलिए आगे देखते हैं चेस्ट का। चेस्ट का क्या प्रोसीजर है, देखो चेस्ट में नॉर्मल 77 से 82, ठीक, कितना 77 से 82 है, ठीक है। तो और ये तो पहले ही होता था 77 से 82, वो भी 77 से 82 अभी भी है, ठीक। ऐसे नॉर्मल 77 और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए और आगे देखते हैं। फिर आगे क्या है, फिजिकल। फिजिकल में हाँ देखिए रेस उतनी ही है, हमने हाईलाइट किया है, जो चीज़ काम की है वो उसको हाईलाइट किया है। रेस कितनी है 1.6 किलोमीटर, मतलब 1600 मीटर, ठीक। रेस 1600 मीटर ही है, लेकिन अब की बार देखो टाइम कितना हो गया 5 मिनट 30 सेकेंड। पहले कितना होता था 5 मिनट 40 सेकेंड, लेकिन सिर्फ वो दिखाने के लिए होता था, सिर्फ लिखित में होता था, मिलता नहीं था 5:40, ठीक है। लेकिन अब की बार ये देखो 5:30 है, आपको सबको 5:30 मिलेगा मेरे ख्याल से। जो भी पेपर क्वालिफाई कर लेगा, जो भी मेहनत कर लेगा, वो 5:30 में हर लड़का, हर बंदा मार देगा वो, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा मौका है, क्योंकि रेस में आप जानते ही हैं कि पहले कितनी इसमें भगदड़ मचती थी, कितना मतलब 250, 300, 400 लड़के जैसे पाते थे वैसे छोड़ देते थे, और टाइम भी कम देते थे। अब की बार देखो 5:30 का है, उनको 5:30 का अगर टाइम दिया है और वो भी रिटर्न के बाद, तो रिटर्न के बाद उनको 5:30 का टाइम देना ही पड़ेगा, ठीक है। वो चाहे 250 दौड़ाएँ, चाहे 500 दौड़ाएँ, चाहे पूरे 250 के 250 अंदर हो जाएँ, ठीक है। लेकिन अगर 5:30 के जो अंदर आ गया बंदा, उसको लेना ही पड़ेगा फिर। हाँ इसमें ये हो गया है कि नहीं, हाँ नंबर वाइज हो गया है, ठीक है। अगर 5:30 के अंदर आप मार देते हैं तो आपको 60 नंबर मिल जाएंगे, ठीक। अगर आप 5:30 के ऊपर मारते हैं, 5:30 से 5:45 के बीच में मारते हैं, तो आपको 48 नंबर मिलेंगे। मतलब कि अगर अगर 5:30 के बजाय 5:31 पर पहुंचते हैं तो भी आपके 12 नंबर का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। कि तो ये देखिए 12 नंबर के अंदर हो गया यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से 5:30 के अंदर सब लोग मार देंगे, आर्मी के जो भी तैयारी करते हैं। सिर्फ क्या है, उनको पेपर की तैयारी अब करनी है पहले, ठीक। और ये रेस का हो गया। और ये पुलअप्स जो बीम होती है ना, बीम, ये 10, ठीक, 10 बीम है। 10 बीम के कितने नंबर 40 नंबर, 9 बीम के 33 नंबर। देखो एक बीम घटा नहीं, अगर एक बीम आपने कम मारी, 1 मिनट, अगर मान लो एक बीम आपने कम मारी, ठीक, तो सिर्फ देखो कितना 7 नंबर का अंतर हो गया, है ना। अगर एक बीम आपने कम मारी, 10 के बजाय 9 कर दी, तो 7 नंबर का अंतर हो गया। फिर 8 अगर बीम मारते हैं तो देखो 27 नंबर, 7 मारते हैं तो 21 नंबर, 6 मारते हैं तो 16 नंबर। ये देखो कितना बड़ा फिजिकल में अंतर यहीं से आ जाएगा। जिसका फिजिकल अगर कमज़ोर है तो देखो कितना बड़ा अंतर आएगा यहाँ से नंबरों में। और जो 9 फुट का गड्ढा होता है उसको बस सिर्फ क्वालिफाई करना है, आप कूद गए बस हो गया, ठीक है। और फिर एक ये जो होती है जिग जैग बैलेंस, जो एक टेढ़े मेढ़े रास्ता होगा उसमें आपको चलाएँगे, और ये हो गया, ठीक। तो चलिए आपको फिजिकल ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्या कैसे करना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे फिर है ये वही है स्लाइड, चलिए देखते हैं ये आगे। हाँ DOB मतलब कि डेट ऑफ बर्थ,
इसमें क्या देखो, हमने बताया ना कि अब की बार 17.5 से 21 साल ही एज है, ठीक। और वो भी एज कहाँ से है, कब काउंट होगी, 1 अक्टूबर 2002 से, 1 अक्टूबर 2002 से 1 अप्रैल 2006 तक ये एज का। अगर इसके बीच में जिस किसी की भी एज आ रही होगी वो अपना फॉर्म भर सकता है इसमें। अगर मान लो कि 1 अक्टूबर के बजाय उधर अगर सितंबर है, मान लो 30 सितंबर है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 30 सितंबर 2002, तो भी आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर 1 अक्टूबर है आपकी डेट ऑफ बर्थ, मान लो बहुत लोग की होगी कि नहीं 1 अक्टूबर है तो हमारा भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे हम, तो बिल्कुल भर सकते हैं। अगर जिसकी 1 अक्टूबर भी है वो भी भर सकता है, और जिसकी यहाँ 1 अप्रैल भी है वो भी भर सकता है, ठीक है। तो ये दोनों डेटें इंक्लूड हैं उसमें, ठीक है। ये देखो लिखा है ना, बोथ डेट्स इंक्लूड्स, दोनों डेटें उसमें इंक्लूड है। तो इसके बीच में जिसकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो सब अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं इसमें। चलिए आगे देखते हैं कि हाँ, जो आपकी नया आया है, एक बदलाव हुआ है, सबसे बड़ा बदलाव कि लड़कियों के लिए, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट के लिए। हाँ, ये है कि इसमें सिर्फ जीडी के लिए लड़कियां जाएंगी, ठीक है, जीडी में जाएंगी। तो देखो लड़कियों का क्या है, लड़कियों को 1.5 किलोमीटर, वही 1.6 मतलब 1600 मीटर, ठीक, 1600 मीटर रेस है इसमें भी, लड़कियों की भी ये, ठीक। और इनको टाइम वही है, देखो 7 मिनट 30 सेकंड इनका टाइम, क्या 7 मिनट 30 सेकंड। इसमें तो नीड टू क्वालिफाई और अप टू 8 मिनट। अगर जैसे देखो नंबर इसमें भी मिलेंगे, क्यों नंबर इसलिए मिलेंगे क्योंकि अगर 7.5 मिनट में ही होता तो नंबर नहीं मान लो देते, लेकिन 8 मिनट का भी दे दिया है, ठीक है। अगर 8 मिनट भी दे दिया तो इसका मतलब है कि 7:30 तक जो मारेंगे उसको पूरे नंबर मिलेंगे, जो मान लो 8 मिनट तक मारेंगे तो उनको कम नंबर मिलेंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो मेरे ख्याल से लड़कियां अभी तैयारी जो करेंगी वो 7:30 तक मार देंगी रेस, ठीक। और ये फिर 10 फीट का गड्ढा है, ठीक, 10 फीट लॉन्ग जंप, ये इसके सिर्फ क्वालिफाई है, नीड टू क्वालिफाई, सिर्फ पास करना है आपको। और ये 3 फीट हाई जंप है लड़कियों के लिए, 3 फीट हाई जंप उनको पास करनी पड़ेगी, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। और हाँ, ये देखो एनसीसी वालों के लिए, अभी तक क्या होता था एनसीसी वालों को कि बिन जो जिसके पास बी सर्टिफिकेट होता था उनको नंबर मिल जाते थे, और सी सर्टिफिकेट वालों को पेपर ही नहीं देना पड़ता था। अब की बार आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट हो, आपको पेपर ज़रूर देना पड़ेगा। देखिए अगर मान लो आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक। वो किसी भी ट्रेड में हो, चाहे तो जीडी में हो, क्लर्क में हो, ट्रेडमैन में हो, ठीक, किसी में भी हो 5 नंबर मिलेंगे। अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो 10 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक। और आपके पास अगर सी सर्टिफिकेट है तो जीडी में 20 नंबर, क्लर्क में 15 नंबर और ट्रेडमैन में 15 नंबर मिलेंगे, ठीक। तो बस, और वैसे मेरे ख्याल से हमने सब कुछ इस वीडियो में कवर कर दिया है और कुछ बचा नहीं है वैसे। और हाँ, जैसे अब सिर्फ यही बचता है कि नहीं, हाँ इसमें पेपर में आएगा क्या। तो पेपर में देखो, जो आप जैसे तैयारी करते हैं जीएस, रीजनिंग, मैथ, साइंस, ठीक, यही 4 सब्जेक्ट जनरली तौर पर सब लोग तैयारी करते हैं, यही सब आना है और कुछ नया नहीं आना है। और वो भी आप जानते हैं कि आर्मी का पेपर कैसा होता है। बिल्कुल हाँ, इस बार थोड़ा सा पेपर तो अच्छा आएगा क्योंकि पहले पेपर हो रहा है, लेकिन फिर भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और हम तैयारी वैसे करा ही रहे हैं, ठीक है। हाँ, सब सब्जेक्ट की तैयारी नहीं हो पा रही, लेकिन मेरी कोशिश है कि देखो कुछ ही दिनों में हम सभी सब्जेक्ट की क्लासेस डालना शुरू कर देंगे। बाकी रीजनिंग, मैथ की क्लासेस हम डाल ही रहे हैं, और क्लासेस लेते रहिए, ठीक है, और तैयारी करिए, ज़रूर होगा। हमने बताया ना कि पहले से कंपटीशन अब आसान हो जाएगा। आर्मी में पहले बहुत कंपटीशन होता था रेस के लिए, अब कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। तो आप तैयारी करिए और ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं वीडियो रीजनिंग की वीडियो अभी डाल ही रहा हूँ, देख रहे होंगे। जिसने नहीं देखा है चैनल को जाके देख लीजिए एक बार, ठीक है। रीजनिंग की वीडियो हम डाल रहे हैं इस समय, और मैथ की भी वीडियो हमारी पड़ी हैं कुछ, और भी वीडियो हम डालते रहेंगे। तो ये सोच लो कि हम तो कह रहे हैं कि नहीं, जो भी हम वीडियो डाल रहे हैं पढ़ाने के लिए वो सब किसी भी एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। आप आर्मी हो, पुलिस हो, रेलवे हो, जीडी का हो, एसएससी जीडी, कोई भी एग्ज़ाम आपको देना है वो सफिशिएंट है, ठीक है। और लेकिन अगर आर्मी के लिए अगर सोच रहे हो तो बिल्कुल पूरी तरह से सफिशिएंट है। इसके लिए तो आपको कहीं इससे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक। अगर जो भी मेरे वीडियो देख रहे हो उस टॉपिक से संबंधित अगर सोचो कि नहीं इसमें थोड़ा सा ये लेवल कम है या फिर ज़्यादा है, तो वो आपको नहीं सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि वो हमने लेवल मेंटेन कर रखा है, ठीक है।
क्योंकि मैं वीडियो 3-4 लगभग 4-5 वीडियो बनाता हूँ, तो लेवल हर वीडियो लेवल के हिसाब से मैं वीडियो को उसको अपने हिसाब से वो कर लेता हूँ। तो आप बस केवल वीडियो देखते रहिए, तैयारी करते रहिए, ठीक। तो ठीक है फिर, और तैयारी आप शुरू कर दीजिए, फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।